हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल CSS द इनसाइड स्टोरी। और आज हमारे चैनल की पहली वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें हम अपने चैनल की इंट्रोडक्शन और साथ में CSS का ओवरव्यू हम देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो CSS करना चाहते हैं लेकिन वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जो रिक्वायर्ड गाइडेंस है वो नहीं होती, या फिर ऐसी बातें वो सुन लेते हैं या उनको बताई जाती हैं जो बहुत सी एग्जैजरेट करके बताई जाती हैं, और वो ऐसा हकीकत में ऐसी होती नहीं है जिस तरह बताई जाती हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो मेरे ख़्याल में कैपेबल होते हैं CSS करने के, और वो डीमोटिवेट हो के या फिर उनका बनता ही नहीं है इस तरफ, क्योंकि वो डराया जाता है उनको। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में थोड़ा सा CSS के बारे में एक ओवरव्यू देंगे और प्लान बताएंगे अपने चैनल का कि हम इस चैनल में ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह नया होगा और बहुत से ऐसे लोगों को हेल्प करेगा जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास कोई इस तरह की प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। CSS द इनसाइड स्टोरी, ये चैनल हमने बनाया और इसके बनाने की ज़रूरत पड़ी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो या तो इस तरह के इलाकों में रहते हैं जहाँ से एकेडमीज़ तक जाना पॉसिबल नहीं होता, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर उनके पास जो प्रॉपर या रिक्वायर्ड गाइडेंस होती है वो नहीं होती, और वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी CSS क्लियर नहीं कर पाते, हालांकि उनमें वो काबिलियत होती है जो कि ज़रूरी होती है CSS के लिए। तो ये चैनल CSS द इनसाइड स्टोरी हम इसलिए हमने लॉन्च किया, साथ में इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं जिस पे हम ये जो चैनल है इस पे भी और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी इंशाल्लाह हम जो CSS रिलेटेड मटेरियल, पहले तो गाइडेंस, इंशाल्लाह जब गाइडेंस हमारे जो सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और कटिंग्स जो होती हैं वो हम लेके इस पर डिस्कस करेंगे। और ऐसी बहुत से आर्टिकल्स और मैगजीन्स जो कि ईज़िली अवेलेबल हर किसी को नहीं होती, तो मार्केट में इस वजह से हम उनको लेके वीडियोस भी बनाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इसमें हर वो बंदा जो कि CSS करना चाहता है या उसका एक ख्वाब है CSS, तो वो उसको गाइडेंस भी मिलेगी जो रिक्वायर्ड होगी, और वो मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे जो इसके लिए ज़रूरी होता है। अब आते हैं CSS की तरफ। CSS है क्या चीज़? CSS असल में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इस एग्ज़ाम के थ्रू रिक्रूट होती है, और CSS का मतलब सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। ये एक इस तरह की तो जॉब 17 स्केल की पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन हर जॉब CSS की नहीं होती। CSS जो है वो डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं, मेनली हेड्स को रिक्रूट करती है, या फिर जो हमारे टॉप लेवल की सिविल सर्विसेज होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो CSS के थ्रू होती है। CSS एग्ज़ाम हर साल फरवरी में कंडक्ट होता रहा है अभी तक, और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2022 में CSS स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की वजह से लेट हुआ, डिले हुआ मई 2022। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इनका, और स्क्रीनिंग हुई फरवरी में। उसमें 200 MCQs थे, उसमें 66 यानी 33% जो है वो पासिंग थी। और ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है इसी साल। जनरली PMS वगैरह में होता है, जैसे KPPMS में है, और रिलेटिवली ये इजी भी था जो CSS का था। लेकिन आगे भी ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में होगा, और वही रूटीन जो पहले होता था वो जो है वो कंटिन्यू करेंगे। CSS एग्ज़ाम जो है एक तरह से पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस और मोस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसकी पासिंग रेट जो है वो 2% से भी कम है। यानी अगर इसमें 10,000 बंदा अप्लाई करता है, सपोज़ करते हैं हम, तो उसमें तकरीबन 200 लोग जो हैं वो क्वालिफ़ाई कर। और ये जो पासिंग रेट है ये आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड हो गया, या जो जितनी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी तकरीबन इतनी की जो एक्सेप्टेंस रेट है वो भी तकरीबन 2% है, और CSS की भी तकरीबन 2% है। इसकी बड़ी वजह जो मैंने देखी वो ये है कि बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। वो CSS के बारे में वो इनको सिर्फ इतना बताया जाता है कि बस आपने पढ़ना है,
आपने पढ़ना ये इसको डायरेक्शन उनको कोई नहीं बताई जाती कि आपने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, बस वो पढ़ने बैठ जाते हैं। वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन जो सही डायरेक्शन होती है उसमें कोई नहीं पढ़ता। तो ये एक वजह ये भी है, इसको हम आगे इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे कि जो मिथ्स हैं और रियलिटीज़ क्या हैं और किस तरह क्या डायरेक्शन है पढ़ने की। इंशाल्लाह ये सब इस चैनल में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें CSS में हमारी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसके बाद इंटरव्यू कॉल की जाती है, जो रिटन क्लियर करते हैं तकरीबन 5-6 महीने के बाद एग्ज़ाम रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के बाद जो है जो रिटन क्लियर करते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद उनका जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनका रिज़ल्ट आता है, फिर मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद जो CSS की ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं तकरीबन 12 ग्रुप्स हैं, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेकंड पे पुलिस सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज और कस्टम, साथ में कॉमर्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट ग्रुप, इसके में पोस्टल ग्रुप और रेलवेज़। तो ये ग्रुप्स होती हैं। फिर मेरिट के हिसाब से एलोकेशन होती है इन्हीं ग्रुप्स में। तो ये एक तरह से उसके बाद एकेडमीज़ जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है उसमें अपने फिर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके अपने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक CSP रिक्रूट होता है और फिर वो जाके जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो ज्वाइन करता है। तो ये एक तरह से इसके पर्क्स भी हैं, इसके पावर भी है इसमें बहुत ज़्यादा, इसके रिस्क्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मोटिवेशन जो होती है वो पावर होती है। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली हमारे जो AC साहब होते हैं उनके साथ पुलिस की गाड़ी, अपनी 2-3 गाड़ियाँ और उनके गवर्नमेंट की तरफ से एक घर वगैरह मिलता है। जो फॉरेन सर्विसेज होते हैं, उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं फॉरेन सर्विसेज पाकिस्तान में, तो उनके जितनी भी बाहर जाने के ख़र्चे होते हैं या फिर उनके घर वगैरह सब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल करती है। इस तरह से पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है तो उनका अपना प्रोटोकॉल वगैरह होता है। हर ग्रुप की अपनी ज्यूरिसडिक्शन में एक पावर है जो वो यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोगों की मोटिवेशन होती है। बहुत से लोगों की जो होती है वो पर्क्स होते हैं जिसके इसमें गाड़ियाँ और घर, ये उनकी मोटिवेशन होती है और बहुत से लोग इसलिए करना चाहते हैं। इसमें रिस्क भी हैं। बहुत से लोग होते हैं जो जो सही मानों में चाहते हैं कि वो सिविल सर्वेंट्स बने और वो पाकिस्तान की खिदमत करें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वो बॉडी होती है जो आपके पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है और ये पूरे मुल्क की एक तरह से बैकबोन होती है जो पूरे कंट्री को चला रही होती है। तो बहुत से लोगों की मोटिवेशन ये भी होती है। इस तरह CSS का जो प्रिपरेशन प्लान है इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे और पूरा उस पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से कितना टाइम चाहिए होता है और कितना जो है जो मटेरियल है, कौन कौन सा मटेरियल हमें करना चाहिए है। न्यूज़पेपर पे बात करेंगे किस तरह से पढ़ना चाहिए, आया हमें पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं। तो इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।